बड़का गांव के बिजली की समस्या देख रहे हैं, बिजली का समस्या देख रहे हैं। यहाँ लोग सोच रहा था कि यहाँ जैसे 3-3 को पावर प्लांट यहाँ बना, लेकिन अभी जैसे बिजली जो है 8 घंटा देना मुश्किल हो गया है। देखिए सर, अभी वर्तमान में मेरा समस्या क्या जानते, जाम लगने का। अगर कोई एम्बुलेंस आ जाएगा ना तो 2 घंटा बाद निकलती है। शौचालय उसमें पानी नहीं है। अभी आपको अगर यहाँ लेटरिन लग जाएगा ना तो आफत हो जाएगा। यहाँ बीजेपी का जो नीचे स्तरीय प्रखंड स्तरीय पंचायत स्तरीय जो भी पार्टी हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, वो ईमानदारी पूर्वक जनहित का काम नहीं करते हैं। जब इलेक्शन आता है ना तो सब पार्टी वाला क्या कहता है, जनता ही भगवान है और रीढ़ है, नेता का रीढ़ जनता है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है खाली इलेक्शन भर, इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। हम लोग क्या वोट दें, हम लोग को तो मन करता है कि हम लोग बहिष्कार कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। फिलहाल फॉलो अप की चुनावी यात्रा जो है बड़का गांव के मुख्य जो मेन चौक है वहां पर पहुंची है। यहां पर लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि यहां के मुद्दे क्या हैं, यहां पर समस्याएं क्या हैं और इस बार बड़का गांव किसके पक्ष में वोट डालने वाला है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मनोहर तिवारी हुआ, 2 नाम है। गांव के नाम है मनोहर तिवारी और सर्टिफिकेट में श्याम सुंदर तिवारी। अच्छा तिवारी जी, क्या लग रहा है बड़का गांव का जनता इस बार किधर पलटेगा? हाथ छाप की फूल छाप की? कोई और फूल छाप में जाएगी बेटे। हाँ, लेकिन विधायक तो आपकी कांग्रेस की हैं। विधायक से मतलब नहीं है, वो अपनी पार्टी के हैं और हाँ, हम लोग विधायक को भेजे विधायक से। यहाँ की जनता दिन प्रतिदिन अपने मनपसंद उम्मीदवार लोग चुनते हैं। अच्छा, मुद्दा क्या है बड़का गांव में, समस्या क्या है? पूरी ज़मीन चली गई, इसकी सबसे बड़ी समस्या। जिनकी ज़मीन गई ना उनको मुआवजा बहुतों को मिल रहा है और ना नौकरी मिल रही है। बाहरी लोगों के हाव भाव बढ़ गया है, कंपनी पूरा हावी हो गई है। वो जो यहाँ 100 साल से GM लैंड कर रहा है उसका भुगतान नहीं हो रहा है। आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे और आप बड़का गांव के यहाँ के लोकल हैं। इतने समय में इतने सांसद आए और चले गए, बड़का गांव का समस्या कभी कोई उठाया नहीं क्या? उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने सुनने को तैयार नहीं हुई। अब हमारे जयंत सिन्हा थे, बिहार क्या जानने के हजारीबाग का दर्द क्या होता है। वो तो आरा छपरा रहने वाले आदमी हैं, इसलिए कोई मुद्दा नहीं हो। स्थानीय लोग ही जानते हैं उनकी समस्या को। तो इस बार लग रहा है कि अगर मनीष जी जीत गए तो यहाँ बड़का गांव का जो समस्या है वो संसद तक पहुँच पाएगा? बिल्कुल पहुँचेंगे। उनके पूर्वज लोग ही उठाते रहेगा। और विधायक में हजारीबाग में थे ना मनीष जायसवाल, वहाँ का स्थिति में बहुत सुधार था। तो ऐसे हम लोग को मैंने आशा है कि यहाँ भी सुधार होगा। सिन्हा जी ठीक काम किए कि नहीं किए जो पहले सांसद? वो भी ठीक किए, बीजेपी के नाम पर कोई मैंने खराब नहीं है, सब अच्छा काम किया। जैसे देखिए जसवंत सिन्हा, वो तो रेलवे लाइन तो उन्हीं का बनाया हुआ है। बीच में देखिए भुवनेश्वर मेहता जी आए थे, 5 साल काम ठप हो गया। फिर जब जयंत सिन्हा आए, देखिए फिर काम चालू हो गया। इसे बीजेपी का ही देन है। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या जो यहाँ के लोग और हम जिससे बात किए कि कंपनी जो ज़मीन लेता है उसका ढंग से मुआवजा नहीं मिल पाता है और साथ ही ना ही मतलब नौकरी का जो वादा रहता है वो भी पूरा तरह से फुलफिल तो नहीं हो पाता। तो आगे जो भी सांसद बने उनको बड़का गांव की जनता के लिए क्या करना चाहिए? देखिए पहला बात है कि यहाँ नौकरी कंपनी नहीं दे पाती है, कि सारा काम मशीन से करती है ना, तो मजदूर का आवश्यकता ही नहीं रहता है। ऐसा बात नहीं, इतना बड़ा कंपनी है, अलग अलग पोस्ट है, ज़रूरत तो होता है लोगों का। क्या लोग बाहर से बहाल किए जा रहे हैं ना? बाहर से बहाल करता है। और यहाँ का लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ के लोग जो है वही ज़मीन दे करके मैंने झक मार रहे हैं, है कि नहीं? ये बात है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम जागेश्वर साहू हुआ। जागेश्वर जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका है? माहौल तो बीजेपी का है मोदी जी को लेकर के, लेकिन बीजेपी का जो नीचे स्तरीय प्रखंड स्तरीय पंचायत स्तरीय जो भी पार्टी हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, वो ईमानदारी पूर्वक जनहित का काम नहीं करते हैं। अगर उन लोग जनहित का काम करते तो हम समझते हैं कि अभी जो भ्रष्टाचार बढ़ रही है
या कोयल माइंस में ठगी जा रही है, नहीं सही से मुआवजा मिलता है, ना व्यवस्था मिलता है, ना अधिकार मिलता है, ये ऐसा नहीं कंपनी कर सकता था, नहीं कोई पदाधिकारी या कोई नेता कोई मतलब रिश्वत लेने का काम करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ऊपर का नेतृत्व ठीक है, नीचे के लोग खराब है। मोदी जी का नेतृत्व ठीक है, लेकिन अगर आप कौन बता रहे हैं, अगर हमारे सांसद जयंत सिन्हा थे, वो हमारे क्षेत्र में आकर के हम सबका दुख दर्द, जैसे आज वोट मांगने के लिए आते हैं, वैसे जीतने के बाद आते, समस्या जानते, उस समस्या का निदान करते, तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार या किसी का हक अधिकार जो है कोई छीन नहीं सकता था, है ना। क्या नाम है चाचा आपका? वाहिद अली। इस बार बड़का गांव की जनता क्या सोच के वोट करेगी? बड़का गांव की जनता तो सोचते सोचते परेशान हो गया। क्या सोचते क्या सोच के क्या बड़का गांव में हुआ? आज तक जितना भी MP MLA हम लोग बनाए, बड़का गांव के क्या विकास हुआ से हमको जरा बता दीजिए, एक को जरा सा बता दीजिए कहीं भी। यहाँ कितना जो है से मैंने कोलेरी चल रहा है। यहाँ के लोगों को ये उम्मीद था कि यहाँ कुछ उद्योग खुलेगा तो यहाँ के लोगों को बेरोजगारी ख़त्म होगा, लेकिन बड़का बड़का लोग जिसको हम MP MLA बना के भेजे हैं, वो लोग जो है से मैंने यहाँ के रुपया खा रहा है, लेकिन यहाँ का पब्लिक तरस रहा है। इसका क्या अथी है? हम लोग क्या वोट दें? हम लोग को तो मन करता है कि हम लोग बहिष्कार कर दें, लेकिन मजबूरी है कि भाई हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वोट तो देना ही है। अब रही बात कि जिसको जो उम्मीद होगा, जिसको जो इच्छा होगा, देखिए मतदान, जिसको जो मत होगा वो करेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि फलाक वोट अभी दे देंगे। अच्छा, कितना उम्र हुआ चाचा? हमको हो रहा है 67 साल। तब तो आप बहुत सारा चुनाव देखे होंगे अपने जीवन में। बड़का गांव में जो भी अभी जीत के आएगा, मतलब हजारीबाग लोकसभा में जो भी जीत के आएगा, उसको पहला क्या वो काम है जो बड़का गांव के लिए एकदम हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। अभी जैसे कि बड़का गांव के बिजली की समस्या देख रहे हैं, बिजली का समस्या देख रहे हैं। यहाँ लोग सोच रहा था कि यहाँ जैसे 3 को पावर प्लांट यहाँ बना, लेकिन अभी जैसे बिजली जो है 8 घंटा देना मुश्किल हो गया है। क्या हमारा प्रतिनिधि कर रहा है? चाहे MP हो या MLA हो, किसी को भी किसी तरह के कोई पब्लिक को यहाँ कोई करने वाला है ही नहीं। खुद को अपने से ही करना होगा, आपको अपने बलबूते जो करना होगा। यहाँ कोल फील्ड खुला है, बाहरी लोग यहाँ ला करके जो है से ड्यूटी कर रहा है, लेकिन यहाँ का लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ के लोग तरस रहा है, यहाँ के लोग तरस रहा है। यहाँ का लोग को रोजगार नहीं है। किसी तरह 25% भी अगर यहाँ के लोगों को अगर हो जाता ना तो कुछ जैसे कल्याण होता, लेकिन वो भी नहीं है। बाहरी लोग यहाँ पे है। देखिए सर, अभी वर्तमान में मेरा समस्या क्या जानते, जाम लगने का। अगर कोई एम्बुलेंस आ जाएगा ना तो 2 घंटा बाद निकलती है। बिजली का मतलब 40 वर्ष से रोना रो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से कोयला जा रहा है बाहर जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं मिलती है। कंपनी वादा किया था कि हम बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, स्कूल देंगे, हर देंगे, कुछ नहीं दिया। लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, लोगों को जोड़ा नहीं जा रहा है, यहाँ से निकाला जा रहा है, भगाया जा रहा है। बस यही चीज़ है। और सर क्या कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। बोलिए, यहाँ की कंपनी जो है, यहाँ के पैसे है, दूसरे विकास हो रहा है, हजारीबाग हो रहा है, बर्री हो रहा है, कहाँ हो रहा है। यहाँ जो विकास नहीं हो रहा है, यहाँ जाम होने के कारण एक ही समस्या है कि यहाँ मोटरसाइकिल का रखने के लिए पार्क नहीं बनाया जाएगा, गाड़ी रखने के लिए जाम नहीं हटेगा। जाम हटने का एक ही सुविधा है, वो कहीं एक जगह बनेगा तब होगा। CSR का 1 रुपया कंपनी खर्च नहीं करती ना। करना तो चाहिए ना। पोल्यूशन का समस्या सर रही, आप ये छाती में डस्ट लेके जाएंगे घर। आप मेरा वादा है आपसे, हर आदमी से पूछिए, बच्चा बताएगा आपको, बच्चा छोटा बच्चा 5 साल का, कि स्कूल जाने में खांसी होता है, लोग खांसी का दवा ले रहे पर डे। हाँ, इस पे भी आ रहे थे कि चूंकि आप लोग तो रोज यहाँ रह रहे हैं, हम लोग रहने वाले, स्वास्थ्य समस्याएं किस तरह की हो रही हैं लोगों को? लोगों को सर खांसी हो रहा है, समझे ना, पर डे जुकाम हो रहा है, खांस रहे हैं, बच्चे खांस रहे हैं, स्कूल जाने में परेशानी हो रहा है। हाँ, तो ये सब पोल्यूशन का कारण है सर, समझ गए ना। और पोल्यूशन के लिए किसी भी हम लोग बहुत आवेदन दे चुके हैं, मगर किसी प्रकार मेघा पाटकर तक आई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। आप लोग क्या लगता है कि आप लोग इतना आवेदन दिए, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रहा? कार्रवाई नहीं, सरकार इसका सर कंपनी का, तो कार्रवाई कहाँ से होगी? पब्लिक के लिए, पब्लिक अगर आगे जाती है ना,
तो उस पर केस लाद दिया जाता है, तो क्यों जाएगा? एक और एक आम सवाल, आदमी क्यों जाएगा सर? एक और सवाल कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कभी खुल करके विरोध नहीं दर्ज करते हैं कंपनी के खिलाफ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कभी नहीं। अब तो वही जाने ना सर, पब्लिक तो भरोसा करके इतना वोट से जिताया। हाँ, विधा कोई भी हो, चाहे ग्रामीण स्तर से, ग्राम पंचायत स्तर से, कोई आवाज़ नहीं उठाता है सर, कोई नहीं उठाता है। जसवंत सिन्हा थे वित्त मंत्री, वो भी नहीं। उनका बेटा हुए पर्यटन मंत्री, लेकिन यहाँ के लिए क्या किए? एक शौचालय बना है, आप देखिए, हम बगल में देखने चीज़ है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, वहाँ अभी पानी नहीं है उसमें। यहाँ के लोग मैंने शौचालय करने के लिए जो है से लोग तरसता है कि हम शौचालय करने जाएं कहाँ, पानी नहीं है यहाँ। यहाँ जो वही जैन सिन्हा जो बनवाए हैं शौचालय, उसमें पानी नहीं है। अभी आपको अगर यहाँ लेटरिन लग जाएगा ना तो आफत हो जाएगा। यहाँ क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या किए हैं, यहाँ छुपा हुआ नहीं है। लोगों को जो है सर यहाँ के जो है ना मैंने जीना हराम हो गया है यहाँ के लोगों को। अभी आप जनता इलेक्शन यही कारण है, कंपनी की बस है, जाम लगने का यही मेन कारण है। आज अगर ये अपना रास्ता दूसरा से ढूंढ ले, ये चौक जाम कभी नहीं होगा। मेन समस्या यही है। न मैंने हम इसलिए बोल रहे थे ना, जब इलेक्शन आता है ना तो सब पार्टी वाला क्या कहता है, जनता ही भगवान है और रीढ़ है, नेता का रीढ़ जनता है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है खाली इलेक्शन भर, इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। लोग तो कहता है कि जनता हमारा परिवार है। अरे कहने के छोड़ दीजिए, वो झूठा वादा, जितना बोलता है सब झूठा वादा। चुनाव के बाद आता है कोई भेंट करने, चुनाव यहाँ की आप लोग जितवा दिए। चुनाव के बाद यही कहेगा जाइएगा भेंट करने, कहेगा क्या, कहाँ घर पड़ता है बाबू, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं। और आज जब चुनाव रहेगा तो प्रणाम तनी हमरे बाटे। अच्छा सर, इतना लोग से इंटरव्यू लिए तो इतना लोग के चेहरों से नजर आया कि हाँ हम सही है, यहाँ बिल्कुल सही है, ऐसा लोग कोई बोला नहीं? बोला तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। कोई बोला? कोई तो नहीं बोला। जितना भी पार्टी खड़ा है हम लोग के साथ में, जितना भी पार्टी खड़ा है हम लोग को जनता के लिए पीसने वाला काम कर रहे हैं। जनता खास करके नेता लोग, अभी तो वोट के माहौल है, वोट के माहौल में हम लोग तो दे देते हैं वोट कि चलिए बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये है, फलाना ठिकाने हम लोग दे देते हैं। लेकिन जब हम लोग देने के बाद जब उनके यहाँ दरवाजा में जाते हैं तो दोस्त कहाँ है, गार्ड लगा देंगे कि गार्ड से वो बात कीजिए। ये नौबत है हम लोग के साथ। आज हम लोग का कंपनी है, हम लोग यहाँ जराइयत है, आज हम लोग भूखा मर रहे हैं। ये किसका देन है? ये नेता लोग का देन है। और अभी के जो वर्तमान में नेता लोग हैं, अभी वर्तमान में हैं, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा एक बात बताइए, अभी जब नेता लोग आता है मिलने, क्या बोलता है, क्या बोल के वोट मांगता है? कि हम आपको विकास करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 15 लाख 20 लाख यहाँ नौकरी देंगे। लेकिन कोई नौकरी नहीं, जाने समय हम लोग का लात मार दिया जाता है, बस एक लाइन में। कोई नेता नहीं ढंग का है यहाँ भी बड़का गांव में। हाँ, और सब कंपनी का अंदर में है, जितना भी नेता है। मनीष बाबू भी देखिए कंपनी के अंदर में है, वो तो चला रहे हैं फंडिंग। मनीष बाबू तो फंडिंग चला रहे हैं। दूसरा काम है ये चला रहे, मतलब उनको कंपनी फंड कर रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है। कोल माइंस का धुलाई का टेंडर लिए हैं और हम लोग देखिए हम चाय बेच रहे हैं, तो ऐसा कैसे होगा दोस्त? तो बड़का गांव की जनता की जो समस्या है, सबसे पहले जो यहाँ पर कंपनी है एनटीपीसी, उसके जो वादे थे कि यहाँ पर लोगों की जब वो ज़मीन लेगी तो यहाँ पर नौकरियाँ भी देगी, वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है। इसके अलावा बिजली सबसे बड़ी समस्या है बड़का गांव की। और ये जो लोग हैं हमारे आसपास, इनका आरोप है कि यहाँ पर कोई भी जो जनप्रतिनिधि रहे, इन सब मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। अब देखना ये होगा कि चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आएगी, बड़का गांव की जनता किसके पक्ष में वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचेगी।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in